हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड सेकंड में सब्जेक्ट हिंदी सीखेंगे। तो आपको आपकी हिंदी की जो नोटबुक है वो लेनी है। हिंदी की नोटबुक में लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे 4 व्यंजन। आपने 4 व्यंजन आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें लिख लिए होंगे। कौन कौन से मैंने आपको व्यंजन लिखाए थे? फर्स्ट लिखाया था मैंने क से कमल। क से क्या बनता है बच्चों? क से कमल या तो क से कबूतर। ये शब्द मैंने आपको सिखाया था। तो ये पूरे पेज में आपने क लिख लिया। नेक्स्ट पेज में मैंने लिखवाया था ख। और ख से कौन से शब्द बनते हैं? ख से खरगोश। ख से खरल भी बनता है। तो ये भी आपने लिख लिया। अब तीसरा व्यंजन आपने कौन सा लिखा वो देखते हैं। तो वो है मूलाक्षर ग से गणपति। और ग से क्या बनता है दूसरा? गमला। और फोर्थ पेज में आपने मूलाक्षर घ लिखा। घ से घर या तो घ से घड़ी। तो बच्चों घ के बाद का जो व्यंजन है वो कौन सा होता है? यस, राइट, वेरी गुड, वो है मूलाक्षर च। आप सबको पता है ना, क्योंकि आप सबने तो टेक्स्ट बुक में ये सारे जो व्यंजन है वो लिख लिए हैं। मैंने अभी जो आपको नोटबुक में लिखवाए ये तो आप पहले से टेक्स्ट बुक में सीख ही चुके हैं। इसलिए आपको पता है कि मूलाक्षर घ के बाद आता है मूलाक्षर च। तो चलो आओ, आज हम मूलाक्षर च से हमारी नोटबुक में लिखने की शुरुआत करते हैं। तो आपको भी आपकी जो हिंदी की नोटबुक है ना उसमें मूलाक्षर घ के बाद हेडिंग लगाना है मूलाक्षर च। और बच्चों ये हेडिंग लगाना कंपलसरी है। आपको हर एक पेज में ये इस प्रकार से हेडिंग देना है। देखिए, और यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करनी है। 1 2 और 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। बाद में आपको 4 बॉक्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूलाक्षर च से क्या बनता है? च से बनता है चम्मच। च से क्या बनता है? चम्मच। च से चम्मच। तो इस प्रकार से आप बोलते जाइए और यहाँ पे लिखते जाइए। क्या लिखेंगे आप? च से चम्मच। या तो च से आप चिड़िया भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? च से चिड़िया। और ये इस प्रकार से बोलते जाइए। और पूरे पेज में जैसे मैंने आपको लिख के अभी दिखाया ना उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखते जाना है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 और 4 लाइन में च लिखवाया है। तो आपको भी सिर्फ 4 ही बार लिखना है, नहीं इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम बार। तो आपको इसी हिसाब से लिखना है। ये हमने क्या लिखा? मूलाक्षर च, यानी कि हम च यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं। मूलाक्षर च से कौन सा शब्द बना? च से चम्मच। और च से और क्या बनता है? चिड़िया। तो ये आपको इस पेज में लिख देना है। अब मूलाक्षर च जब आपका कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पेज लीजिए और वहाँ पे हेडिंग दीजिए च के आगे का जो व्यंजन है वो। तो वो कौन सा है? वो व्यंजन है छ। छ से छाता। छ से क्या बनता है? छाता। तो यहाँ पे आप हेडिंग दीजिए मूलाक्षर छ। आप न्यू पेज लीजिए और यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे? मूलाक्षर छ। च के बाद आता है मूलाक्षर छ। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए 1 2 और 3। उसके बाद आपको सारे जो लाइंस दी है उसमें मूलाक्षर छ लिखना है। छ से छड़ी। छ से क्या बनता है? छड़ी। छड़ी यानी कि स्टिक। जो दादाजी की लकड़ी होती है उसे छड़ी नाम से बुलाया जाता है। और छ से बनता है छाता। छ से छाता। जैसे हम गुजराती में छ लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन ये जो छोटी सी लाइन है वो और ऊपर जो शिरो रेखा है यानी कि हम जो स्लीपिंग लाइन बनाते हैं वो ही इसमें ज़्यादा हमें बनानी होती है। ये हमने क्या लिखा? मूलाक्षर छ। छ से छड़ी या तो छ से बनता है छाता। तो ये भी आपको पूरे पेज में जैसे मैंने लिख के दिखाया उसी तरह से लिख देना है। बच्चों आप ये जो लाइन बनाइए वो आपको स्केल से ही बनानी है। आप हाथ से बनाएंगे तो पूरा पेज गंदा हो जाएगा। गंदा हो जाएगा ना, आपने अच्छे राइटिंग किए होंगे फिर भी ये लाइन की वजह से अच्छा नहीं लगेगा।
तो आपको लाइन भी स्केल से ही बनानी है। देखिए हमने अभी 2 व्यंजन है वो लिखे, कौन कौन से, मूलाक्षर च और मूलाक्षर छ। चलो अब हम मूलाक्षर छ लिख लिए, तो इसके आगे का जो व्यंजन है वो लिखते हैं हमारी नोटबुक में। तो बच्चों आपको बताना है कि मूलाक्षर छ के बाद का ये व्यंजन कौन सा है। तो आप सारे का एक ही आंसर होगा कि मूलाक्षर ज आएगा। ये कौन सा मूलाक्षर है, मूलाक्षर ज। ज से बनता है जल। ज से क्या बनता है, जल। आपको पता है जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर। जल को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। तो हम आज यहाँ पे लिखने वाले हैं व्यंजन ज। तो इसके लिए भी आपको हेडिंग लगाना है मूलाक्षर ज का, और उसके बाद हम यहाँ से फर्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे और बीच में आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मूलाक्षर ज। ज से जल, और ज से आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ज से जगत भी बनता है। जगत यानी कि वर्ल्ड, ये जो पूरी हमारी दुनिया है उसे जगत के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ये हमने यहाँ पे क्या लिखा, ज। ज से जल। आपको पता है ज से जग भी बनता है। ज से क्या बनता है, जग। तो ये इसमें से जो भी नाम आपको बोलना पसंद हो वो आप बोलते जाइए, और सारी लाइंस में लिख दीजिए व्यंजन ज, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। अब हम ज के आगे का जो व्यंजन है वो लिखते हैं। तो वो कौन सा है, जिसे हम गुजराती में लिखते हैं उसी तरह से मूलाक्षर ज के बाद आता है मूलाक्षर ज। ज से झंडा। ज से क्या बनता है, झंडा। झंडा यानी कि हमारा राष्ट्रध्वज, तिरंगा झंडा। आप सब 15 अगस्त या तो 26 जनवरी के दिन जो फहराते हैं ना, वो क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगा झंडा। तो ये जो झंडा लिखना होता है उसमें इस तरह से ज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, मूलाक्षर ज। तो चलो बच्चों फटाफट से यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए मूलाक्षर ज का, और यहाँ पे लाइन बना के हम लिखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे एस फॉर सन बनाया है ऐसा लिखिए, उसके बाद उसको नीचे जाने दीजिए और स्लीपिंग लाइन एक छोटी सी, बाद में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बना, मूलाक्षर ज। ज से झंडा। यहाँ पे आपको कौन सा व्यंजन लिखना है, मूलाक्षर ज। ज से झंडा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मूलाक्षर ज। तो बच्चों आपको अच्छे राइटिंग में यहाँ पे जितनी भी जगह दी है 1 लाइन लीव करके, उस सभी में मूलाक्षर ज लिख दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ज से झंडा ये नाम तो हमने सीख लिया, अब ज से दूसरा कोई वर्ड बनता है टीचर, ऐसा आप सोच रहे हो ना। तो ज से झरना, एक और कौन सा शब्द बनता है, ज से झरना। तो इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। या तो तीसरा नाम है आपके लिए ज से जरक, वो एक वुल्फ, यानी कि आपने वरु देखा है वुल्फ, तो उसी का जो एक उसी तरह से एक आता है वाइल्ड एनिमल जो जरक नाम से जाना जाता है। तो आपको ये 3 में से कोई भी नाम बोलना है, ज से झंडा, या तो ज से झरना और ज से जरक। तो बच्चों आज हमने कितने व्यंजन लिखे, 4। कौन कौन से, चलो हम एक बार देख लेते हैं। आज हमने नोटबुक में लिखने की शुरुआत की थी मूलाक्षर च से। कौन से, मूलाक्षर च। च से चिड़िया, या तो च से हमने क्या बोलना सीखा, चम्मच। उसके बाद आपने लिखा मूलाक्षर छ। छ से छाता, या तो छ से छड़ी। ये नाम आपको याद रखना है। और तीसरा व्यंजन आज हमने लिखा मूलाक्षर ज। ज से जल। और उसके बाद चौथे पेज में हमने लिखा मूलाक्षर ज। ज से झंडा, या तो ज से झरना। ये बच्चों आपने आज जो 4 पेज मैंने लिखवाए वो आपको आपकी नोटबुक में लिख देना है। इसलिए हमने अब तक कितने व्यंजन हमारी नोटबुक में लिखे, क से लेके मूलाक्षर ज तक। तो ये आपने नहीं लिखे हैं अब भी, तो आपको लिख देना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम हमारी नोटबुक में मूलाक्षर ट से लिखने की शुरुआत करेंगे बच्चों। चलो टाटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।